शाम के 5 बजने को है। दंगल आप सीधे देख रहे हैं लछीरामपुर गांव आजमगढ़ से। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का फैसला कर दिया है। किसानों की मांग को मानते हुए सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज माफी भी मांगी और ये कहा कि दरअसल हम पाक मन से लेकर आए थे अपने कृषि कानून, लेकिन समझाने में हम नाकाम रहे। इसी वजह से इसी महीने से संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें अब इसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके आगे भी कहा कि हमेशा सरकार किसानों के हित में फैसले लेती रहेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के मोदी सरकार के इस फैसले को विपक्षी दल निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार के अहंकार की हार हुई है, किसानों की जीत हुई है। अलग अलग हिस्सों से फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से बड़ा फैसला लेकर सबको चौंकाने का काम मोदी सरकार की ओर से किया गया है, अब सवाल यह है कि क्या इससे वोट भी मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जो आंदोलनरत किसान हैं उनका ये कहना है कि जब तक संसद से इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बावजूद कि आप अब अपने घरों को जाएं, वहां पर त्योहार मनाएं, किसानों का कहना है कि अभी हम अपने घरों को नहीं लौटेंगे जब तक संसद के भीतर से इसको वापसी की प्रक्रिया लेकर इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर दंगल में आज बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यही वो खेत है जहां पर लहलहाते हुए मुस्कुराते हुए वो चेहरे दिखाई दे जाते हैं जिनकी उम्मीद प्रधानमंत्री से थी। और यकीनन आज का फैसला लेकर क्या वास्तव में किसानों को संतुष्ट करने का काम सरकार की ओर से किया गया है? क्या मास्टर स्ट्रोक है ये मोदी सरकार का, या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि चुनावों में हार के डर से लिया गया ये फैसला है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले किसान नेता राकेश टिकैत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद क्या कुछ बोल रहे हैं, उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी अंजना ने। सुनिए। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। एक एक करके हर बिंदु पर आपसे सवाल करूंगी, उम्मीद करेंगे कि आप उनका जवाब देंगे। सबसे पहले, आज गुरु पर्व है, इस पर आपको भी बधाइयां। देश में कई लोग इसे मना रहे हैं और जश्न है। प्रधानमंत्री ने आज ये ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वो वापस लेंगे। आपको उनके इस फैसले पर कितना भरोसा होता है? प्रधानमंत्री ने कहा है नई शुरुआत करते हैं, आंदोलन छोड़िए, घरों पे जाइए। क्या आप इसे मानने को तैयार हैं राकेश जी? नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा है भाई एक शुरुआत तो करी सरकार ने, कम से कम 1 साल बाद शुरुआत करी, तो एक शुरुआत हुई है और शुरुआत हुई है तो इसके सार्थक परिणाम भी निकलने चाहिए। एक शुरुआत हुई है, आज उन्होंने कहा है तो कम से कम एक प्रयास होगा तो समाधान होंगे, सारे समाधान होंगे। अच्छा राकेश जी, सरकार के लिए तो समाधान यही है ना कि आप और आप जैसे तमाम जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो आंदोलन के अंत का ऐलान करें। ये आप लोग कब करेंगे? नहीं, हमने ये कहा है कि बातचीत तो होगी ना, कि इसका प्रारूप क्या होगा। बैठ के सरकार बातचीत कर ले और उसको कैसे फाइनल टच देना है सरकार बातचीत करे, बैठ कर टेबल पे बात कर ले कि उन्होंने एक पहल करी है, अब इसमें बातचीत कर ले। अब तो मसले रहे ही नहीं। अब तो जो वे कहते थे कि भाई हम कानून वापसी ले लेंगे और बातचीत कर लो, अब तो ये होगा कि कानून में वापसी ले रहे हैं तो बातचीत शुरू करें इसको और इसको फाइनल टच देते हैं बैठ के। तो संसद में वो फाइनल कर लेंगे, जब वापस हो जाएंगे कानून, तो आंदोलन को आप लोग कॉल ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी एमएसपी पे गारंटी कानून रह रहा है, उस पर सरकार ने कहा था कि जैसे ही 3 कानूनों पर पहले फाइनल हो जाती है तो उसके बाद में एमएसपी पे हम बात कर लेंगे। तो एमएसपी पे बात हो जाए, ये आंदोलन वाइंड अप हो जाएगा और एक कमेटी बनेगी फिर, और कमेटी में सरकार के लोग रहेंगे और कमेटी में मोर्चे के लोग रहेंगे, और फिर जो भी मामले होंगे ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वो बातचीत अपना चलती रहेगी, कभी भी 1 महीने में बात होनी, 10 दिन में बात होनी, वो अपना बातचीत चलती रहेगी। उसमें मुकदमे भी आएंगे, सीट बिल भी आएगा। हम जहाँ पे महाराष्ट्र में धानु में है, यहाँ पे पालघर में है, तो यहाँ के मसले हैं, तो जो सारे मसले हैं देश के, तो इन पे हर चीज पे बातचीत होती रहेगी। एक कमेटी बना देनी चाहिए भारत सरकार को। हाँ नहीं, इसका तो ऐलान आज प्रधानमंत्री ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनेगी। कृषि मंत्री ने भी इसका आश्वासन दिया, दोनों ने ही आश्वासन दिया है।
तो प्रधानमंत्री ने कहा इसी महीने में संसद सत्र में हम संवैधानिक प्रक्रिया कानून वापसी की शुरू कर देंगे। तो क्या हम माने कि इस महीने के अंत में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो जाएगा टिकैत साहब? बिल्कुल हो जाना चाहिए। हमको कोई शौक है क्या यहाँ पे? हमको भी कोई शौक नहीं है। एक शुरुआत सरकार ने करी है, तो ये शुरुआत की पहल सरकार ने करी है, तो बातचीत से इसको समाधान निकाल रहे हैं। हमारी भी कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो हम भी मीटिंग करके और सरकार को एक प्रस्ताव अपना भेजेंगे कि भाई बातचीत शुरू करो इस मामले पर, निपटाओ इसको। अच्छा, आज देश भर से तस्वीरें आ रही थी, कई जगहों पर किसान नाच रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हमारे तमाम सहयोगी थे, वहाँ लोग लड्डू और जलेबी खा रहे थे। तो आपने लड्डू जलेबी खाई कि नहीं खाई? आपने खुशी मनाया कि नहीं कानून वापसी? नहीं, हम तो यहाँ पे हम पालघर में हैं और यहाँ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। आदिवासी क्षेत्र में हम हैं, पालघर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, हम वहाँ पे हैं और यहाँ के भी जो मसले हैं तो उस मसलों में हम यहाँ पे आए। और ठीक है, एक सरकार ने एक बातचीत करी है तो उसका ठीक है, बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं इसका। किसानों को ये लगता है कि भाई हमारी बातचीत हो गई है तो ठीक है, किसानों को खुशी मनानी चाहिए। लेकिन संयुक्त मोर्चा कल अपनी मीटिंग करेगा। अच्छा, नहीं, आप हमेशा कहते थे कि प्रधानमंत्री बात करें। प्रधानमंत्री ने कहा है फोन दे, तो हमें फोन नंबर बताइए, प्रधानमंत्री से बात करना है। अब देखिए, आप इतना बोलते रहे, प्रधानमंत्री ने खुद आकर कानून वापसी का ऐलान कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है उस पर क्या कहेंगे? पीएम पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये बहस का सवाल ही नहीं रहा। अब तो प्रधानमंत्री को बात नहीं करनी, जो उनकी कमेटी है वो बातचीत कर ले, कमेटी बातचीत कर ले। प्रधानमंत्री को जब पूरा फुल हो जाएगा तो मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है, इस पर आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? जी, हम तो पीएम पर आप क्या कहेंगे? पीएम ने ही कानून वापसी का ऐलान किया। हमने तो कहा है तो पीएम को ही तो वापसी करने थे, किसको करने थे? हम जब से तो पीएम को ही तो कह रहे थे। नहीं, आप हमेशा शक से देखते थे ना इस सरकार को, कहते थे कि बीजेपी को वोट नहीं दें, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे यूपी में। तो अब क्या कहिएगा लोगों के? ये आप लागू तो करवा दो इनसे, हम ये लागू तो करवा दो ना। अभी कागज मिल गया क्या? कागज मिल जाने दो, इसको वापसी हो जाने दो। एमएसपी गारंटी कानून है, जब ये मुख्यमंत्री थे 2011 में, तो ये फाइनेंशियल कमेटी के एक चेयरमैन थे मोदी जी। उन्होंने वो एक प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। आज ये देश के प्रधानमंत्री है तो उसको लागू कर दो। दो चीज तो हमारी है और बातचीत होती रहेगी फिर। तो अभी भी राकेश टिकैत को कागज का इंतजार है। उनका ये कहना है कि जब तक कागज हमें मिल नहीं जाता है तभी हमें भरोसा होगा और उसके बाद ही हम इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त मोर्चा की कल एक बड़ी बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि उसमें भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जेडीयू की ओर से माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीकेयू की ओर से मीडिया इंचार्ज धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, दरअसल अभी राकेश टिकैत को इस बारे में इंतजार है कि संसद से पूरी प्रक्रिया हो जाए तभी सरकार की बातों पर हमें भरोसा होगा, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दलों का ये कहना है कि आज सरकार के अहंकार की हार हुई है, किसानों की जीत हुई है। क्या बोलेंगे इस पर आप? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, हर भारतीय को श्री गुरु नानक जी की जयंती की शुभकामनाएं। और जैसा आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बड़े सच्चे मन से और पवित्र हृदय से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये दर्शाता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर हमारा किसान भाई बहन प्रदर्शन करता है, वो चाहे एक कम वर्ग भी हो, तो भी हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। और मैं आज तक और आपके चैनल की रिपोर्टिंग देख रहा था। मैं राजनीति में बात पे आऊंगा। पहले जो वक्तव्य किसानों ने दिए वो बड़े अहम हैं। एक बुजुर्ग हमारे भाई किसान थे, उन्होंने कहा पीएम बहुत अच्छे आदमी हैं,
इनसे बढ़कर कोई नेता नहीं है हमारे लिए। किसान और जवान की सोचते हैं, कानून वापस लिया, बहुत खुशी हो रही। एक और हमारे किसान भाई ने कहा, किसान कानूनों को लेकर हम सहमत नहीं थे, अब ये शिकायत दूर हो गई। तो संदेश तो बहुत दूर तक गया है। एक ठीक है, कदम उठाया सरकार ने, उसमें संदेश कुछ बहुत वर्ग दूर तक गया किसानों है का अभय था। दुबे जी। और कम से कम आज अगर आपकी फैसला बात लिया पूरी है कर लूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माफी मांग रहे हैं, वो क्षमा मांग रहे हैं, तो आपको तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। इसमें अहंकार की बात कहां से आ गई अभय दुबे जी? चित्रा जी, असंभव कल्पना साकार हो गई। आज किसानों की जय जयकार हो गई। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आज मोदी सरकार ने एक घृणित पाप का इरादा त्याग दिया है, और वो भी कई बर्बर यातनाओं के बाद। किसान लगातार याचना लगा रहे थे और आप यातना दिए जा रहे थे, लाठियों से लहू लुहान करके, उनको आतंकी करार देकर, उनकी राहों में कील और कांटे बिछाकर। इतना से भी पेट नहीं भरा तो उनको लखीमपुर में रौंद कर मार दिया। मोदी जी ने आज कहा कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य। प्रधानमंत्री जी, दिए के प्रकाश जैसे सत्य की बात करते हैं आप। सैकड़ों परिवारों के, किसान परिवारों के चिराग बुझाकर 700 किसानों की शहादत हो गई, उन्होंने आत्महत्या को चुन लिया। प्रधानमंत्री जी, आपने कई घरों के चिराग बुझा दिए उनको रौंद कर। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब से मैं आया हूं पद पर, जब से किसानों के हित के काम किए हैं। मैं सिर्फ 4 उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप पद पर आए आते ही आपने 150 रुपए का धान और गेहूं का बोनस बंद कर दिया। आप भूमि के 3 कानूनों के खिलाफ अध्यादेश 3 लेकर आए। 50% समर्थन मूल्य ऊपर देने से सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया। आज जिस फसल बीमा योजना की बात कर रहे थे वो गुजरात ने बंद कर दी। आपने 27 रुपए प्रति किसान की प्रतिदिन आमदनी कर दी और 74,000 रुपए का कर्ज। प्रधानमंत्री जी, ये कैसी उपलब्धियां हासिल की? आज ठीक है, चलिए आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन जो आरोप आपने लगाए हैं उस पर मैं जवाब लूंगी। धर्मेंद्र मलिक जैसे भारतीय किसान यूनियन के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, लेकिन उसके पहले तस्वीरें, मथुरा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर वहां की सांसद हेमा मालिनी ट्रैक्टर चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। किसान उनके आसपास है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और यकीनन इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 3 महीने के बाद ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या बड़ा मैसेज दे पाने में कामयाब रहेगी, इस सवाल पर मैं आऊंगी। लेकिन धर्मेंद्र जी, सीधे आपका रुख करते हुए, जो आरोप अभय दुबे जी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, जी, इस पर क्या है जवाब आपका? आप किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस फैसले को? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं उन किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस सामूहिक लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया कि केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी आधी लड़ाई है। हमारी जो बात थी वो एमएसपी कानून गारंटी बने, कृषि कानून वापिस हो, और जो पराली एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए, और बिजली अमेंडमेंट एक्ट था। तो 2 बातों पे पहले ही सहमति हो चुकी थी, 2 चीजें बची थी। आज प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून को वापसी लेने की घोषणा की है, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस बात को 1 महीने बाद ही समझ गए होते तो शायद हमारे 750 साथियों को आज अपनी जान न गंवानी पड़ती, शहादत न देनी पड़ती। देश का 1 साल का इतना बड़ा आंदोलन और तमाम तमके दिए गए हमको, और मैं उन प्रवक्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगा, उन कृषि अर्थशास्त्रियों को भी बधाई देना चाहूंगा जो इन कानून को जो है सही ठहराने में लगे हुए थे, उनको भी बधाई है। और वो बधाई के पात्र हैं कि वो किसानों को उकसाते रहे, और किसान जो है संयुक्त और संगठित रूप से अपने आंदोलन को कामयाब बनाने में लगे रहे। उन आलोचनाओं की बगैर चिंता किए हुए आज आंदोलन को इस अंजाम तक पहुंचाया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इनका अनाउंस किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, बहुत छोटी सी बात थी, साथ साथ में ये भी कह देते कि आज से एमएसपी कानून गारंटी होगा तो सारे किसान अपने घर को लौटते। अब जो भी संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी उसमें जो निर्णय होगा, आगे की बात आंदोलन की दशा और दिशा बैठक में तय की जाएगी। हाँ, ठीक है। माधव आनंद जी और अनुराग भदौरिया जी, दोनों लोगों के पास में जाऊंगी। गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव, बताइए। वो कह रहे हैं कि आज ही एमएसपी को लेकर ऐलान हो जाता तो आंदोलन खत्म हो जाता। देखिए, ऐसा है, सभी किसान भाई आपके चैनल को देख रहे होंगे। मैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज का पावन दिन किसी को दोष देने का नहीं है, इसीलिए कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा।
जो कि लगे कि हम तर्क और वितर्क कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सभी मुद्दों पे चर्चा के लिए कमेटी बन गई है और सकारात्मक रूप से जब संवाद होगा तो मसले हल होंगे। लेकिन कांग्रेस जो राजनीति कर रही है उस पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि किसान तो आज गुड़ बांट रहे थे, आपका चैनल दिखा रहा था, लेकिन उस गुड़ के आसपास कुछ राजनीतिक मक्खियां भी भिनभिना रही थी, श्रेय लेने की होड़ लगी थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो। और कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, उन्होंने आज ट्वीट किया, चित्रा जी, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। तो मैं भी कहूंगा, एक है भारत, भाजपा और किसान, तुम्हारी क्या है पहचान? तो भारत और भाजपा और किसान तो एक है, कांग्रेस की तो कोई पहचान ही नहीं है। और ये उसके बाद भी बीच में आते हैं केवल और केवल श्रेय लेने के लिए, राजनीति करने के लिए, जब राजनीति का अवसर नहीं है और इनके पैरों के नीचे राजनीतिक जमीन फिसल चुकी है। हाँ, ठीक है, इस पे अभय दुबे जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया इंतजार कर रहे हैं। अभय दुबे जी, वो कह रहे हैं कि आपके तो पैर के नीचे जमीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसानों को आगे करके पीछे से अपनी राजनीति करने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी। माथे पे रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, भगवान कसम बताओ हमें माजरा है क्या? अरे गौरव भाटिया जी यही सारी बातें कहा करते थे 2014 में जब जमीन हड़पने का अध्यादेश लेकर आए थे। घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था समूचे विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और किसान ने। हम तो पहले दिन से कह रहे थे प्रधानमंत्री जी मान लीजिए, सबसे पहले हम माला पहनाने आएंगे, लेकिन आपने क्या दिया? उपहार की अपेक्षा उन 700 किसानों की शहादत, और रोन दिया आपके देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने। और जो गाड़ी प्रयुक्त की वो गृह राज्य मंत्री की थी, 120B का अपराधी आज भी खुला घूम रहा है। ये तुम्हारी रिपोर्ट है नेशनल सैंपल सर्वे की, जिसमें बता रहे हैं कि फसलें समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही है। धान सिर्फ 14%, रागी 0%, सिलसिलेवार पूरी लिस्ट दी। और आपने लोकसभा में बताया कि जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कानून है, जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया, उसके अलावा सारे प्रावधान पहले से लागू थे। देश को गुमराह करना बंद कीजिए। ठीक है गौरव जी, मैं आऊंगी बाकी लोगों के पास में। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है सर, समझ गई। आपने जो पहले बातें कही थी उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। आप बोलिएगा, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया और माधव आनंद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके मुखिया भी श्रेय लेने की होड़ में आगे आ गए। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा की रथ दौड़ गई, इस वजह से सरकार को झुकना पड़ा? बताइए। चलिए इस बात का एहसास तो हुआ है, इसी के मतलब ये खबर दूर तक है। मैं तो कहूंगा कि समाजवाद भारत की जीत हुई है और पूंजीवाद भारत आज हार गया है। समाजवाद भारत हमेशा से ये बताता है हिंदुस्तान के अंदर में कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती है, यहाँ आप किसी के ऊपर में कोई चीज थोप नहीं सकते हैं। यहाँ पे जन आंदोलन शुरू होता है, और जब जन आंदोलन शुरू होता है, किसी भी समस्या को लेके जनता खड़ी होती है, तो सरकार को, तानाशाह को झुकना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी और समाजवाद भारत जीता है। इसलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही थी, क्योंकि ये सत्ता, इनको सत्ता पाने का शौक है, ये सत्ता चाहते हैं किसी कीमत पे। अब इन्हें एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान एक साथ आके खड़ा हो गया है और इनकी सत्ता नहीं आने वाली। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। 24 घंटे भी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए चित्रा जी। जो लाखों की भीड़, जो हुजूम देखने को भारतीय जनता पार्टी को मिला, अपने सत्ता देख रही है समाजवादी पार्टी, सत्ता बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के सामने सत्ता जाती नजर आ रही है, उससे जनता से प्यार नहीं है, सत्ता से प्यार है। अगर यही उत्तर प्रदेश के अंदर में सत्ता जाती नजर नहीं आ रही होती, तो ये कभी किसान बिल, ये अपने किसान बिल वापस नहीं लेते। इतने अधिक 700 किसानों की मौतें हो गई। कौन जिम्मेदार उन 700 किसानों का? उन परिवार को कैसे माँ बाप मिलेंगे जिसके बच्चे, जिन बच्चों के माँ बाप चले गए? बताइए आप, ये 700 किसान कम होते क्या? इसका जवाब गौरव भाटिया जी देंगे, लेकिन माधव आनंद जी, ठीक है माधव आनंद जी, मेरी बात पूरी हो जाए और 5 सेकंड। माधव आनंद जी आप बताइए, नीतीश कुमार की ओर से एक सेकंड, उनकी मौतें हो गई, उनकी मौतें हो गई, तब आपको पता चला कि इस देश के अंदर में आंदोलन शुरू होता है। नीतीश कुमार की ओर से भी कृषि कानूनों को लेकर बार बार कहा गया था, ठीक है, लेकिन सरकार की ओर से आज ये बड़ा फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो क्या इसी के साथ माना जाए कि मामला यहां पर खत्म होता हुआ? लेकिन विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है कि सरकार अहंकार में थी, लेकिन किसान आंदोलन इस तरह से आगे बढ़ा था, उसको डर था चुनावों में इसके नुकसान का, इस वजह से उसको झुकना पड़ा है। माधव आनंद जी।
चित्रा जी, आज बहुत बड़ा दिन है, प्रकाश पर्व है और पूरा देशवासी सभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रकाश पर्व को। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं किसी की जीत और हार नहीं देखता हूं। जो पहले भी जो कानून बना था, देश हित में, किसानों के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था, पूरी सरकार ने निर्णय लिया था और मुझे लगता है सरकार ने पूरी कोशिश की। पूरे जो होता है कि ये नियति उनकी बहुत साफ थी और पूरी कोशिश हुई कि जो किसानों के जो भय है, संशय है, डर है इस कानून को लेकर, उसको दूर किया जाए। बात नहीं बन पाई, एक साल लंबा जो है सो अभी आंदोलन जैसे चला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगा कि देश हित में, किसानों के हित में अगर किसान लोग नहीं मान रहे तो उन्होंने कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। एमएसपी पे भी कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। मुझे लगता है इसको राजनीति से अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। देश हित में जो उचित लगा वहां निर्णय लिया गया। आज देश हित में जो उचित लगा, किसानों के हित में जो उचित लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने का काम किया है। हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। किसान भाइयों से भी आग्रह करते हैं कि आंदोलन समाप्त करें, अपने घर जाएं और निश्चित रूप से सरकार पे भरोसा रखें। राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री जी का, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र के नाम संबोधन, इसीलिए कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है ये सरकार पूरी तरह किसानों की एक एक समस्याओं को लेकर जो है, अभी भी संशय किस बात का है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद ही आकर अपनी बात बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास अनुराग जी। जब वो खुद ही आकर बोल रहे हैं कि अब किसान अपने घरों को जाए, कानून वापस लिया जाएगा, उसकी प्रक्रिया इसी महीने से शुरू हो जाएगी, तो अभी भी आप लोगों को संशय क्यों है धर्मेंद्र मलिक जी? नहीं, देखिए, तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। 15 लाख रुपए की बात थी, तमाम बातें थी, लेकिन आप हमारी एक बात को शायद अनसुना कर रही हैं कि एमएसपी की मांग हमारी अभी बाकी है। कल हम फैसला लेंगे कि एमएसपी के मुद्दे पे हमारा क्या रुख रहेगा, आगे आंदोलन की जो दिशा होगी वो क्या होगी। दो बातें थी, अगर दोनों बातें प्रधानमंत्री जी आज समाप्त कर देते तो शायद फिर आज कोई फैसला होता। जी, तो हमारा ये है कि कानून ये वापिस हो, संसद में कानून बने, संसद में रिपील हो। देखिए चित्रा जी, अभी भी आपकी भरोसा चर्चा है में भी नहीं। किस तरह से, जब तक संसद से पूरी प्रक्रिया से पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लोग रहेंगे वहीं पर धरना देते हुए। सोचिए कितना किस अविश्वास तरह है से आपकी इस चर्चा में भी, शांत करा लीजिए, आपकी इस चर्चा में भी राजनीति हो रही है। बोलिए गौरव जी, बोलिए। यहाँ पे एक बात कही जा रही है चित्रा जी कि किसान भाई जीत गया और हम हार गए। जब किसान और हमारे में कोई फर्क ही नहीं है तो उनकी जीत हमारी हार कैसे हो सकती है? अगर हमारे देश का किसान जीत गया तो हम भी जीत गए। इसी सोच से, इसी पवित्र मंशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया है। दूसरी बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए 8 साल तक जो एमएसपी की बात यहाँ पे किसान प्रतिनिधि उठा रहे हैं, स्वामीनाथन जी ने तारीफ भाजपा की करी, नरेंद्र मोदी जी की करी कि 1.5 गुना एमएसपी किया, लागू किया। ठंडे बस्ते में रिपोर्ट डाली थी तो कांग्रेस पार्टी ने। मोगा में किसने लाठीचार्ज किया? पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार। वहां पे प्रदर्शन होना चाहिए, वहां पे सर खोले जाते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं लाठीचार्ज करके। यही राजस्थान में, और सपा पे आते हैं। मुझे किसान का हित कहीं दिखाई नहीं दिया इनके प्रवक्ता के वक्तव्य में या अखिलेश यादव के वक्तव्य में। केवल और केवल एक बात करी इन्होंने, सरकार झुकी है, हम पूर्वांचल तो किसान की बात है गौरव भाटिया जी, राजनीतिक दलों से क्या मतलब है? कर लूं प्लीज, मैं बात पूरी कर लूं। मैं अरे कानून की बात करिए, एमएसपी की बात करिए, किसान की बात करो। ये राजनीति करने वाले लोग तो राजनीति करते हैं ना, सब ढूंढते ही हैं उसमें। गौरव भाटिया जी, आप एमएसपी बताइए कब तक हो रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो किसान साथी गुस्सा रहता था वो आज कम से कम मुस्कुराया है। उसने समझा है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रथ चल रहा है तो ये रथ का 5वां दौर है, इससे पहले भी चला है। श्रेय लेने की ये जो होड़ लगी है, मुझे यकीन है कि आप देख रहे हैं धर्मेंद्र जी ये क्या हो रहा है। आपके कंधे पे किसी की राजनीतिक बंदूक रखी है और अगर चलेगी तो ये उचित नहीं है। हमारे दिल मिले हुए हैं, हमें आपस में बात करनी है और रास्ता निकालना है, हल निकालना है। और मोदी जी आपको, किसान को देश की आन बान शान मानते हैं।
उसके बाद मैं आ रही हूँ अनुराग आपके पास। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए इस पर। वो कह रहे हैं आपके कंधे पर दूसरी विपक्षी पार्टियां अपनी बंदूक तान कर खड़ी हैं। 1 साल से हमने इस आंदोलन, मैं जवाब दे दूं चित्रा जी, मैं जवाब नहीं, ये बात सही नहीं है। बोलिए, हमारे बोलिए। कंधे इतने कमजोर मैं नहीं है एक बार कि कोई उनकी बात अपनी हो जाए, बंदूक अनुराग हमारे एक बार बात कंधे हो पे जाए, रख सके। मलिक साहब की बात हो जाए, उसके बाद इस आंदोलन की 1 साल से हमने इस आंदोलन को जो है 1 साल से हमने इस आंदोलन को अराजनीतिक बनाए रखा। तो हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, ना हमें कोई चुनाव लड़ना है। हमारी बात समाप्त होगी, हम जाएंगे और हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे जब हमारी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन जगह जगह जाकर बीजेपी को हराने की जो बात आप लोगों की ओर से की जा रही है, एक सेकंड सुनिए ना। नहीं, धर्मेंद्र मलिक जी, जगह जगह जाकर, सर सुनिए ना प्लीज। हाँ, मेरा ये सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। हमने मुजफ्फरनगर में भी देखा था कि किस तरह से बीजेपी को हराने की बात हुई। आप लोग जब नंदीग्राम पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के, मैं भी उसमें गई हुई थी, आपकी जो रैली हुई थी वहां पर भी बीजेपी को हराने की बात चल रही थी। तो अब ये जो राजनीतिक तौर पर आप लोग आगे बढ़ रहे थे कि बीजेपी को हरा दो, बाकी कोई भी जीते बीजेपी को हरा दो, तो अब ये यूं ही आगे चलता रहेगा या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब ये रुक जाएगा? नहीं, ये जो आधी जीत मिली है चित्रा जी, ये उसी का तो कारण है। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट से ही डरती है तो हमने वोट की चोट का फैसला लिया था। लेकिन जब हमारा समझौता हो जाएगा तो हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। वो तो किसान को जो अच्छा लगेगा, जहां जिसके जी में आए वो वोट करे। हम किसी के लिए अपील थोड़ा करेंगे, न किसी को हराने की करेंगे, न जिताने की करेंगे। हमारा तो आंदोलन से मतलब है, आंदोलन हमारा कामयाब हो, किसान अपने घर पर लौटे। और फिर रहा वोट का सवाल, सब लोकतंत्र में सब आ जाते हैं जिसको जहाँ चित्रा जी आप देखिए ना, विडंबना तो देखिए। अनुराग भदौरिया जी, हम कोई राजनीतिक अब तो ये लोग अलग राह पर चल पड़े हैं या खराब लगे। पहले उनके रैलियों के जरिए लग रहा था कि आपको फायदा मिल जाएगा। हाँ, अनुराग भदौरिया बोलिए। चित्रा जी अच्छी बात है, जो किसान को बताते थे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मवाली है, किसान के भेष में गुंडे हैं, ये किसान तो है ही नहीं, ये अच्छे कपड़े कैसे पहने। कम से कम उन्होंने माना तो बीजेपी प्रवक्ता ने किसान है, किसान हमारे हैं, इतना तो आपको हैसियत में ला दिया गया ना कि चरणों में जाके गिर गए किसानों के और उनके पैर पकड़ लिए कि हाँ आप किसान हैं। ये तो आपने माना आंदोलन में। इसलिए दूसरी बात इनको बता दूं, ये कह रहे थे कि किसान, अरे यही आपकी पार्टी जो गृह राज्य मंत्री उनका बेटा किसानों को रोज रहा है। कितनी बार आपने उनके लिए सिंपैथी व्यक्त की, जरा बताइए। कितनी बार बीजेपी के नेता उनके घर गए तो आप किसान मानने को तैयार नहीं, तो उनको रोज रहे थे। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रैली की बात कर रहे थे, लाखों का हुजूम था, आपके मुख्यमंत्री अकेले दौड़ रहे थे, ना पीछे जनता ना आगे जनता, अकेले भागे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी साथ छोड़ दिया क्योंकि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 24 घंटे भी नहीं बीते, आपको कानून वापस करना पड़ा। और लाखों के हुजूम, रात भर लोग खड़े रहे ठंड में, लाखों लोग खड़े इंतजार करते रहे कि यही व्यक्ति है जो समाज को बदल सकता है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर सकता है। वही जो व्यक्ति है जो उन्नति की बात करेगा, महंगाई कम करने की बात करेगा, युवाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी, तभी जाके लोग इतनी आशा भरी नजरों से रात भर इंतजार करते रहे। इसको बोलते हैं लोगों का सम्मान करने की आदत।